हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों इंग्लिश बिल्कुल जीरो से कैसे हीरो बनना है हमें, वो चीज़ हम सीखेंगे इंग्लिश में। सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम दोस्तों, सबसे बेसिक इंग्लिश का। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने एनालिटिक्स किया कि सबसे ज़रूरी क्या है। जिनको कुछ नहीं आता, जिन बच्चे बिल्कुल बिगिनर है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले उन्हें क्या सीखना चाहिए जिसके कारण उन्हें कन्फ्यूज़न नहीं हो और वो इजीली सेंटेंस बनाना सीख जाए। तो सबसे पहले मैंने देखा कि बच्चों को सबसे पहले सीखना चाहिए टू बी और टू हैव, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे बेसिक इंग्लिश यहीं से सीखना चालू होती है। यदि आप ये सीख जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप सेंटेंस खुद से बोलेंगे, आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना लेंगे और बोलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% बढ़ जाएगा दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद। बस आपको कुछ चीज़ें समझना है और उनको सीखना है। बहुत साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत धीरे धीरे से समझाऊंगा। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वापस से पीछे कर सकते हैं, वापस से देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सीखते हैं टू बी और टू हैव को क्या है। तो सबसे पहले जानना है कि टू बी क्या होता है और टू हैव क्या होता है। टू बी मतलब होता है जो भी आपके पास डिग्रियां हैं। डिग्रियां बोले तो जैसे आप एक स्टूडेंट हो, तो ये आपकी डिग्री है। आप एक एडवोकेट हो तो ये आपकी डिग्री है। जैसे आप बोल सकते हो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए एडवोकेट। वह एक स्टूडेंट है तो ही इज़ अ स्टूडेंट, उसकी यह डिग्री है कि वो एक स्टूडेंट है ना। यदि आप एक दुकानदार हो तो आपको बोल सकते हो कि आई एम अ शॉपकीपर, ये आपकी एक डिग्री है। इसको आप प्रेजेंट में बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, ये प्रेजेंट में हो गया। आप पास्ट में इसको कैसे बोलना है और फ्यूचर में इसको कैसे बोलना है कि मैं एक स्टूडेंट था और मैं एक स्टूडेंट होऊंगा फ्यूचर में, कैसे बोलना है। ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, बारी बारी से सीखेंगे। मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को सेंटेंस लिख के रखे हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। इसी प्रकार टू हैव क्या होता है। टू हैव मतलब जो चीज़ आपके पास में होती है। जैसे आपके पास में, जैसे अभी मेरे पास में एक पेन है तो आई हैव अ पेन। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास मेरे माँ बाप है, मेरे पास एक जॉब है बहुत अच्छी, मेरे पास एक कीबोर्ड है। तो जो भी चीज़ आपके पास में है वो टू हैव के अंदर आएगी। इसको भी हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बोलेंगे कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन था और मेरे पास एक पेन होगा। तो देखिए दोस्तों कितनी हिंदी कवर होती है, इसमें कितने सारे हजारों लाखों सेंटेंसेस आप बनाएंगे और बोलेंगे दोस्तों। तो इनकी बस आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के रखा है। जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। यह है टू बी का सबसे पहला स्ट्रक्चर। तो कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है, कहाँ पे आर लगाना चाहिए, ये चीज़ सबसे पहले आपको समझना है। देखिए जब आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर पर्सन हो, ही शी इट नेम हो, आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई व्यक्ति हो, राम श्याम, तो वहाँ पे आपको इज का यूज़ करना है। जब सब्जेक्ट आपका आई हो तो वहाँ पे आपको एम का यूज़ करना है। जब सब्जेक्ट आपका वी यू दे हो तो आपको आर का यूज़ करना है। आप एक डायरी ले लीजिए दोस्तों और उसमें सारे आपके नोट्स लिखते जाइए, क्योंकि ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों और सबसे पहले इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ही शी इट नेम के सेंस में हमको इस का यूज़ करना है, आई के सेंस में हमको एम का यूज़ करना है, वी यू दे के सेंस में हमको आर का यूज़ करना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको बोलना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे मैं के लिए हम क्या करेंगे, आई। तो आई लगा है तो क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। आई के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक एडवोकेट हूँ, आई एम अ एडवोकेट। इसी प्रकार यदि आप किसी के लिए बोलेंगे कि वह एक स्टूडेंट है, वह एक स्टूडेंट है, कोई लड़की की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ही शी इट नेम के सेंस में हमको इस का यूज़ करना होता है। तो लड़की है तो शी लगेगा, शी इज़ अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। वह एक एडवोकेट है तो ही इज़ अ एडवोकेट। वह एक शॉपकीपर है, ही इज़ अ शॉपकीपर। ठीक है, इस प्रकार से हमको बनाना। आप इसी प्रकार बोल सकते हो कि मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अ कंप्यूटर ऑपरेटर। इस प्रकार से बोलेंगे। मैं एक एजुकेशन मतलब पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम अ एजुकेटेड पर्सन, ये बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमने ये प्रेजेंट में बनाया। अब इसको नेगेटिव में करना है। जैसे आपको बोलना है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं। इसको इंग्लिश में हम करेंगे, आई एम नॉट
अ स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, ये अफर्मेटिव हो गया। हमको नेगेटिव बनाना है कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, वही आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। यदि वही स्टार्टिंग में आपका ही शी इट नेम सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे आपको इस को पिक करना है। ठीक है, वी यू दे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ रहा है तो आपको आर का यूज़ करना है। कि वे एक स्टूडेंट नहीं है तो दे आर नॉट अ स्टूडेंट, वे एक स्टूडेंट नहीं है। वे एक शॉपकीपर नहीं है तो दे आर नॉट अ शॉपकीपर। आपको ऐसे यूज़ करना है, मतलब आपको सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद आपको वर्ब का यूज़ करना है, इज एम आर का, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर नोट का लिख के रखा, पर ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी स्ट्रक्चर लिख के रखा उसका यूज़ करना है। अब हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी पूछने वाले, जैसे अफर्मेटिव में हम पूछते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ये नेगेटिव हो गया। अब मेरे को बोलना क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, मतलब सवाल पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से आप कि क्या आप एक स्टूडेंट हो। मतलब जहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्या आ जाए वो समझ लो इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में लगती है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, एम आई अ स्टूडेंट। क्या मैं एक शॉपकीपर हूँ, एम आई अ शॉपकीपर। क्या वह एक स्टूडेंट है, इज शी अ स्टूडेंट। क्या वह एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, इज ही अ कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या वह एक टीचर है, इज ही अ टीचर। इस प्रकार से हमको इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करना है दोस्तों। अब दूसरी चीज आती है, यहाँ पे है टू हैव को समझते हैं हम दोस्तों। टू हैव, जब कोई भी चीज़ आपके पास में होती है, जैसे आपके पास में पेन है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। हैज़ कहाँ पे लगाना है, हैव कहाँ पे लगाना है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए हैज़ लगता है जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर पर्सन हो, राम श्याम चौहान रोहन, तो वहाँ पे आपको हैज़ का यूज़ करना है और हैव का यूज़ करना है। आई वी यू दे के सेंस में आपको हैव का यूज़ करना है। सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि आप ये नोट्स बनाते जाइए, एक छोटी सी डायरी बनाइए और ये सारे नोट्स आप बनाते जाइए और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए आप डायरी में, क्योंकि ये वीडियो खत्म होगा वैसे आप भूल जाएंगे। आप वीडियो देख सकते हैं वापस से खोल के, पर आप ये सारी चीज़ें एक डायरी में लिखते जाएंगे तो आपको इजीली याद रहेगा दोस्तों, कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, उसके पास एक पेन है तो शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक मोबाइल है, शी हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक लैपटॉप है, शी हैज़ अ लैपटॉप। राम के पास एक फ़ोन है, राम हैज़ अ फ़ोन, उनके पास एक मोबाइल है, दे हैव अ मोबाइल। ही शी इट नेम हो तो हैज़ लगाना है, आई वी यू दे हो तो हैव लगाना है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक पेन है तो ये अफर्मेटिव हो गया, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ पेन। कहाँ पे डू और डस का कैसे यूज़ करना वो चीज़ भी आपको लिखने की ज़रूरत है। ही शी इट नेम के सेंस में आपको डस का यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट आपका ही शी इट नेम हो तो आपको डस का यूज़ करना है, और आई वी यू दे जब आपका सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे आपको डू का यूज़ करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास एक पेन नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव। उसके पास एक पेन नहीं है तो शी डज नॉट हैव अ पेन। राम के पास एक पेन नहीं है, राम डज नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक गाड़ी नहीं है या मेरे पास एक कार नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास एक बाइक नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बाइक। श्याम के पास एक कार नहीं है, श्याम डज नॉट हैव अ कार। इसे यूज़ करना दोस्तों आपको। फिर यहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, जैसे बोलना है कि मेरे पास एक पेन है तो डू आई हैव अ पेन। क्या राम के पास एक पेन है, डज राम हैव अ पेन। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों हमने ये सारे सेंटेंस बनाना सीखे, इसके माध्यम से आप हजारों लाखों सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। हमने अभी प्रेजेंट के सीखे, अब पास्ट का सीखते हैं, है ना। पास्ट में अब वही टू बी टू है, जैसे इनकी प्रैक्टिस भी आपको कैसे करना है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, एम आई ए स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट था तो आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज नॉट ए स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट था, वॉज आई अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, आई विल बी अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, विल आई बी अ स्टूडेंट।
इसी प्रकार मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक पेन है, डू आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक पेन था, डिड आई हैव अ पेन। उसके बाद मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक पेन होगा, विल आई हैव अ पेन। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है सभी की, सारे टेंशन्स की। आपको ये पता होना चाहिए वास कहाँ पे लगता है। ही शी इट नेम और आई के सेंस में हमको वास का यूज़ करना है, वी यू दे के सेंस में हमें वर का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ आप लिखते जाइए, है ना। उसके बाद विल बी का सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल बी का यूज़ करना है। उसके बाद सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का यूज़ करना है। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है। देखिए आपको बस क्या ध्यान रखना है, इज एम आर का ध्यान रखना है और हैज़ हैव का ध्यान रखना है, डू डस का ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ रखेगा दोस्तों। वास वर्क का ध्यान रखना आपको कि कौन से सब्जेक्ट के साथ रखेगा। बाकी सब चीज़ें बहुत इजी हैं, इनके माध्यम से आप हजारों लाखों सेंटेंसेस खुद से बनाइए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त। आप नॉर्मल स्पीकिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आप इनका यूज़ कीजिए, जब भी आपको ये चीज़ याद रहेगी। जैसे आप बोले कि मेरे पास एक बैग है, आई हैव अ बैग। मेरे पास एक बैग नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बैग। क्या मेरे पास एक बैग है, डू आई हैव अ बैग। राम के पास एक स्कूटर है, राम हैज़ अ स्कूटर। राम के पास एक स्कूटर नहीं है, राम डज नॉट हैव अ स्कूटर। क्या राम के पास एक स्कूटर है, डज राम हैव अ स्कूटर। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है कि मेरे पास एक जॉब है तो आई हैव अ जॉब। मेरे पास एक जॉब नहीं है, आई डू नॉट हैव अ जॉब। क्या मेरे पास एक जॉब है, डू आई हैव अ जॉब। मेरे पास एक जॉब थी, आई हैड अ जॉब। मेरे पास एक जॉब नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ जॉब। क्या मेरे पास एक जॉब थी, डिड आई हैव अ जॉब। मेरे पास एक जॉब होगी, आई विल हैव अ जॉब। मेरे पास एक जॉब नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ जॉब। क्या मेरे पास एक जॉब होगी, विल आई हैव अ जॉब। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना दोस्तों। यदि ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा, इतना प्यार किया, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।